पहले तो अधिकारियों ने खूब जोश दिखाया, लेकिन अब हालात ये हैं कि बाकी पदों की भर्ती भी भंवर में पड़ी हुई दिखाई दे रही है। बेरोजगार युवा पूछ रहे हैं कि आखिर इंतजार कब तक करें साहब। इसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे ऑनलाइन टीवी के एडिटर इन चीफ जुड़े, उससे पहले आप रिपोर्ट देखिए। तो सरकार का बड़ा ऐलान क्यों हो गया धड़ाम, ये जानने की कोशिश करेंगे। मेहमान हमारे दर बढ़ती जा रही है। कहा यह जा रहा है कि पिछले 45 सालों में बेरोजगारी की दर सबसे ज्यादा हो चुकी है। अब सरकार के कानों पर जूं क्यों नहीं रेंग रही, क्यों जो बंद पड़ी भर्तियां हैं उनको खोला नहीं जा रहा, नई नौकरियां क्यों नहीं आ रही, इस पर ही बहस होगी। हमारे साथ इस वक्त अशोक पांडे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, वो भी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। उदयवीर सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, के उपाध्याय राजनीतिक विश्लेषक हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो मैं इसको मानता हूं, यह जनता के कार्यक्रम है, यह स्वस्फूर्त कार्यक्रम है। और जब भी देश में, प्रदेश में कोई बड़ा स्वस्फूर्त कार्यक्रम होता है तो स्वाभाविक है राजनीतिक दलों का अपना एक अंक गणित है, नफा नुकसान का एक अपना टेबुलेशन चार्ट है। उनको जहां लगता है कि इसमें कोई नफा हो सकता है वहां खड़े हो जाते हैं। लेकिन यह महायज्ञ है युवाओं का। जिन नौजवानों ने इन दोनों कार्यक्रमों की परिकल्पना की वो नेता नहीं है, इसीलिए ये कार्यक्रम बड़े हो पाए, व्यापक हो पाए और प्रभावकारी हो पाए। जो कार्यक्रम है उसमें अगर आप अभी तक की गति देखेंगे तो अभी तो बैरोमीटर सोशल मीडिया उसकी व्याप्ति है 5-5, 7-7, 8-8, 9-9, 10-10 साल से उत्तर प्रदेश में भर्ती लटकी है। 10-10 साल की भर्तियां लटकी हुई है। मेरे ख्याल से हजारों करोड़ रुपया तो बैंक ड्राफ्ट भर्ती में जो बच्चे लगाते हैं उनके जरिए सरकार के पास जमा हो गया होगा। अब तक की अगर 15 साल की सरकारों की बैलेंस शीट देखने को कभी मिले तो उसमें वो दिखना चाहिए कि वो हजारों लाखों करोड़ रुपया होगा। मैंने लगातार इस बात को कहा कि बेरोजगारों से जो पैसा आप लेते हो अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्ती के नाम पर, उस पर एक श्वेत पत्र जारी करो। ना मेरी बात पूर्व की सरकारों ने मानी, ना इसने मानी। मूल भाई अमिताभ जी ऐसा बवाल का आप मांग करते तो आप बताइए क्यों? ये पैसा तो जनता का है ना, इसके लिए गरीब ने खेत गिरवी रखा है, इसके लिए किसी ने गाय बेची है, किसी ने बैल बेचा है, तब ये ड्राफ्ट बना के भेजा है। नौकरी मिली नहीं, मुकदमा अलग लड़ रहा आदमी, कुछ हिसाबी किताब नहीं। इसलिए ये परिस्थिति बनी है आज। और अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिकल हाय हल्ला, क्या ये बात सच नहीं है कि किसी भी देश के लिए यह दुर्भाग्यपूर्ण क्षण होता है कि जो हाथ जब काम करने के योग्य हो। मैं सबसे पहले आऊंगा के उपाध्याय जी के पास। बहुत लंबा पत्रकारिता का अनुभव है उपाध्याय जी के पास। उपाध्याय जी, हम उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर बहस को सीमित रखें, क्योंकि अन्यथा तो हरि अनंत हरि कथा अनंता हो जाएगा। मेरी चिढ़, मेरी खिन्नता, मेरी पीड़ा, मेरा आक्रोश इसलिए ज्यादा है, एक दशक से भर्ती लटक रही है। ऐसा तमाशा हिंदुस्तान के किसी प्रदेश में नहीं, किसी प्रदेश में नहीं। 2007 और 8 की भर्ती सड़कों पर मारी मारी फिर रही है, फार्म पे फार्म भरे जा रहे हैं बच्चे। क्या होगा? और रही बची कसर कोरोना ने पूरी कर दी। बाप की जो दुकान चलती थी वो भी गई, कहां जाएगा? अगर इनके हाथ को काम नहीं दिया गया, भारत का राजनीतिक नेतृत्व तो सुन ले उत्तर प्रदेश का, तो यकीन मानिए इनके हाथ गर्दन तक